तड़के 3 बजे उठकर अपने दिन की शुरुआत करने वाले आदित्यनाथ योगी के कार्यालय में अपने दुख सुख लेकर पहुंचे लोगों के काम बन सकें, इसके लिए योगी के आदेश पर एक चिट्ठी तैयार की जाती है। इस जादुई चिट्ठी की आखिर क्या कहानी है, आपको दिखाते हैं प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ जनता का दुख सुख जिस कार्यालय में बैठकर जो सुनते हैं, जहां जनता दरबार लगता है, इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं और यहां पर जादुई चिट्ठी तैयार की जाती है। जादुई इसलिए क्योंकि जो जनता अपना दुख सुख यहाँ लेकर आती है, उसके निवारण के बाद इनको आदेश दिया जाता है। कार्यालय का सारा काम यही संभालते हैं और इसी तरीके से टाइपराइटर के जरिए चिट्ठियां तैयार की जाती हैं ताकि जो जनता के जितने काम रुके हुए हैं वो हो सकें। तो सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। ये जानना चाहते हैं, अभी हमने देखा आप जिस तरीके से फटाफट आपकी उंगलियां टाइपराइटर पर चल रही थी और एक जादुई चिट्ठी यहाँ से तैयार होती है, उस चिट्ठी के बारे में बताइए कि किस तरीके के लोग आते हैं, किस तरीके की समस्याएं लेकर आते हैं। हर प्रकार के लोग आते हैं, जिनकी भी कोई समस्या होती है वो लोग आते हैं, उनकी दरखास्त देखते हैं, फिर उनकी बात सुनते हैं। पत्र लिखने लायक होता तो पत्र लिखते हैं, फ़ोन करने लायक होता तो फ़ोन करते हैं और सवेरे हम 5 बजे यहाँ आ जाते हैं। योगी जी के लिए भले ही कहा जाता रहा है कि बड़े कट्टर हिंदू हैं, तो क्या यहाँ पर बाकी धर्म संप्रदाय के लोग भी यहाँ आते हैं अपनी समस्याएं लेकर? बता दें, केवल उनको बदनाम किया जाता है। अब बदनाम के साथ साथ देखिए, यहाँ पर हर संप्रदाय के लोगों का सम्मान होता है। हम लोग स्वयं किसी की जात धर्म मजहब नहीं पूछते हैं, हम ये देखते हैं कि ये किस प्रकार से पीड़ित है। ये दो मुसलमान पीड़ित है तो हम उनकी फरियादी सुनते हैं, उनका यहाँ से पत्र लिखते हैं, फ़ोन करते हैं। और यदि शादी विवाह के लिए, दवा के लिए बहुत सारे मुस्लिम आते हैं जिनको पूज्य महाराज जी सैंक्शन करते हैं पैसा, और वो पैसा मैं पेमेंट करता हूँ। दवा के लिए कि महाराज जी मेरे पास पैसा नहीं है, तो महाराज जी सैंक्शन करते हैं और उसको पेमेंट मैं करता हूँ। यहाँ पर पैसे भी दे दिए जाते हैं जरूरतमंदों को। जाते हैं, कोई भी आ गया, कोई भी कि मेरे लड़की की शादी है तो उसके आर्थिक स्थिति के अनुसार वो पैसा सैंक्शन करते हैं और पैसा मैं पेमेंट करता हूँ। बहुत बड़े पद पर वो बैठ चुके हैं, मुख्यमंत्री राज्य के बन गए हैं, तो अब क्या आप लोगों को उनके आने का यहाँ इंतजार है बेसब्री? देखिए, वो तो उनका घर है, हैं, जैसे भी होगा उनकी लायबिलिटी यहाँ का भी है, वहाँ की भी है। अब उनका जैसे वो समय निकलेगा वो यहाँ आएंगे। जिस दौरान हम इंटरव्यू करते रहे, 1 मिनट के लिए भी ये फोन शांत नहीं हुआ है, तो क्या ये हमेशा होता है या अब हो रहा है? देखिए, चूंकि बढ़ तो गया है, फोन आने की स्थिति बढ़ गई है क्योंकि पूरे प्रदेश से आ रहे हैं। अब पहले जो भी आवश्यकता जिनको होती थी वो करते थे, अब बधाई के सारे फोन आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कार्यालय में कितना ज्यादा काम इन लोगों के पास होता है, क्योंकि इनका ना फोन रुकता है, ना कभी टाइपराइटर, और इनका कहना है न सोने का कोई समय है, न जागने का, क्योंकि जिस तरीके से लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं उस तरीके से लगातार यहाँ टाइपिंग का काम चलता है, लोगों के लिए चिट्ठियां बनाने का काम चलता है, ताकि यहाँ आए हुए जो लोग हैं उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, गोरखपुर। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी गोरखपुर में अपने कार्यालय में जिस कुर्सी पर बैठकर लोगों के दुख दर्द सुनते थे, उस कुर्सी के साथ अब लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मची हुई है। प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। सेल्फी विद मोदी के बाद अब सेल्फी विद योगी लेने के इच्छुक जो लोग हैं वो रुख कर रहे हैं गोरखनाथ मंदिर में योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का, क्योंकि इसी कार्यालय पर सुबह 9 बजे से लगातार वो जनता दरबार लगाते हैं और लोगों के दुख सुख सुनते हैं। जिस कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं, इसमें एक खास चीज हम आपको दिखाने पहुंचे हैं। चूंकि योगी आदित्यनाथ को जब मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिल गई है तो अब तक वो गोरखनाथ नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनकी ये कुर्सी जो आपको सामने दिखाई दे रही है, जिसे केसरिया रंग की तौलिया से ढका गया है, ये कुर्सी बेहद खास है क्योंकि लोग इस कुर्सी के साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, अभी कोई यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इस कुर्सी का बहुत ही क्रेज देखने को मिल रहा है। ये वो टेबल है जो योगी आदित्यनाथ के सामने रखी जाती है। इस पे आप देख सकते हैं रामायण की एक पुस्तक है, उसके अलावा कई सारी यहाँ पर किताबें हैं, कई सारे कागज पत्र रखे हुए हैं, क्योंकि यहीं पर बैठकर जनता दरबार लगाते हैं। सुबह 9 बजे का वक्त होता है। योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या तो वैसे 3 बजे सुबह
भोर में शुरू हो जाती है, क्योंकि वो 3 बजे उठने के बाद अपने सभी काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन 9 बजे वो यहाँ इस कार्यालय में आते हैं और यहाँ पर जनता दरबार लगता है। निर्भर करता है कि कितने लोग हैं, कितना काम है, उस हिसाब से 1 घंटे से लेकर 2-3 घंटे तक वो यहाँ लोगों से मिलते हैं, उनके दुख सुख सुनते हैं। और इसीलिए ये कुर्सी बेहद खास हो गई है, क्योंकि कभी न कभी लोग भी मान के चल रहे हैं ये कुर्सी वो है जो कभी योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बैठते थे, लोगों के दुख सुख सुनते थे सांसद के तौर पर। अब ये कुर्सी पर बैठने वाले ही योगी अब राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, गोरखपुर। और यूपी के नए सीएम आदित्यनाथ योगी पूरे एक्शन में हैं। आज सुबह सुबह राज्य के डीजीपी जावेद अहमद वीवीआईपी गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की जानकारी ली है और तनाव फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। अपनी पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात साफ कर दी गई थी आदित्यनाथ योगी की तरफ से कि प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जावेद मिलने के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ से। वीवीआईपी गेस्ट हाउस में इस वक्त रुके हुए हैं यूपी के नए सीएम, वहीं पर यह मुलाकात हुई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।